इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी को दिखाते हुए और उस लाइब्रेरी के अंदर एक कैसिलियस नामी शख्स आता है और उसके साथ उसके कुछ साथी भी मौजूद होते हैं। वहाँ पर वो लाइब्रेरियन को कत्ल कर देते हैं और एक किताब से कुछ सफ़े फाड़ देते हैं। फिर वहाँ पर एक औरत को दिखाया जाता है जिसने अपना चेहरा छुपा रखा है। उसको देखने के बाद ये सब वहाँ से भागने लगते हैं। फिर कैसिलियस अपने जादू से एक दायरा बनाता है और वो सब एक शहर में पहुँच जाते हैं और वो औरत भी इनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वो औरत अपने जादू से एक शीशे की दुनिया बनाती है। उसके बाद वहाँ पर तमाम इमारतें उसके इशारों पर नाचने लगती हैं। फिर वो औरत कैसिलियस के कुछ साथियों को मार डालती है और उससे वो सफ़ेद छीनने वाली थी। उसके बाद कैसिलियस एक बार फिर से जादुई दायरा बनाता है और अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। और ये औरत बहुत ही पुराने दौर की होती है और इसे गुरु माँ के नाम से ही जाना जाता है। आज कैसिलियस के पास जो जादू करने के तरीके हैं उसने गुरु माँ से ही वो सीखे थे। लेकिन कैसिलियस गुरु माँ को धोखा देकर भाग जाता है और वो बुरी ताकतों में घुल मिल जाता है। और कैसिलियस वो था जिसने गुरु माँ को धोखा दिया था और वो बुरी ताकतों में घुल मिल गया था। अब उसने एक अनमोल किताब के सफ़े चुरा लिए हैं जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा सर्जन होता है। उसे बेहतरीन डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑपरेशन करके ऐसे लोगों की जान बचाई थी जिसे दूसरे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया था। एक बार वो अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में डॉक्टर के हाथ बहुत जख्मी हो जाते हैं और उसके हाथ की कई हड्डियां भी टूट जाती हैं। और इस हादसे में डॉक्टर स्ट्रेंज की जान तो बच जाती है लेकिन वो अब ऑपरेशन कभी नहीं कर सकेगा। जब डॉक्टर को इस बात का इल्म हुआ तो वो कहता है कि किसी भी तरह मेरे हाथों को ठीक करो, क्योंकि उसे अपने काम से बहुत प्यार है और वो किसी भी तरह अपने हाथों को ठीक करके दोबारा ऑपरेशन करना चाहता है। अब वो डॉक्टर जो स्टीवन के हाथ में ताकत बढ़ाने के लिए वर्जिश करवा रहा होता है। अब स्टीवन उस डॉक्टर से पूछता है कि उसे कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसे मरीज को ठीक होते देखा है जिसकी सारी हड्डियां टूट गई हों? तो वो कहता है हाँ मैंने देखा है। मेरा एक मरीज था जिसका पूरा जिस्म महफूज था। वो हफ्ते में 3 दिन मेरे पास आता था लेकिन एक दिन उसने आना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि वो मर गया होगा लेकिन एक दिन मैंने उसे सड़क पर चलते हुए देखा। स्टीवन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो डॉक्टर कहता है कि मैं उसकी फ़ाइल आपके पास ज़रूर लाऊंगा और आपका ये गरूर भी तोड़ूंगा। फिर स्टीवन अपना इलाज करवाना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते क्योंकि वो अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर चुका होता है। यहाँ पर उसकी क्रिस्टीन नामी गर्लफ्रेंड आती है, वो उसकी मदद करना चाहती है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे अच्छी तरह से बात नहीं करता। वो भी गुस्से होकर वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से मिलने जाता है जिसके बारे में उसके साथी डॉक्टर ने उसे बताया था, जिसका पूरा जिस्म महफूज था। जब डॉक्टर वहाँ पर जाता है वो देखता है कि वो आदमी बास्केटबॉल खेल रहा होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि जिस हालत में तुम पहले थे इस हालत में कोई भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुमने खुद को ठीक किया। तुमने ये कैसे किया? वो डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं बताना चाहता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ दिखाता है। वो कहता है कि जहाँ आप कभी थे आज मैं भी वही हूँ और मैं अच्छा रहना चाहता हूँ। फिर वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि मैं अपनी जान तकरीबन खो चुका था, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। फिर वो आदमी बताता है कि मैं नेपाल खटमिंडू के पहाड़ों में चला गया। वहाँ पर मेरी मुलाकात गुरु माँ से हुई जिसकी वजह से मेरी रूह को तकवियत मिली और मेरे तमाम जख्म ख़त्म हो गए। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला लेकिन शायद मुझे समझने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं वापस घर आ गया। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप जिस जगह की तलाश कर रहे हैं उसका नाम कमर ताज है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि कितनी कीमत अदा करनी है? वो कहता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी खटमिंडू पहुँच चुका है और जब डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज को तलाश कर रहा था वहाँ पर उसे एक कार्ल नामी आदमी मिलता है और जो उसे वहीं पर ले जाता है। दरअसल कमरताज में वो गुरु माँ का शागिर्द था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो जूथन की हड्डी को ठीक किया वो तुमने कैसे किया? फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि मैंने तो सिर्फ उसे कैल किया है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि जब आप कई बार हड्डी को जोड़ते हैं तो ये आपकी वजह से होता है या जिस्म उसको खुद जोड़ता है? तो डॉक्टर कहता है कि जिस्म खुद उसे जोड़ता है, दर हकीकत हड्डियों में जो कैल्शियम होते हैं वो उसे जोड़ते हैं। फिर गुरु माँ कहती है कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसे तरीके मौजूद होते हैं जिनके जरिए जिस्म खुद को ठीक कर सकता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि यहाँ पर कुछ तहकीक जारी है जिसकी वजह से उन्होंने जिस्म को ठीक करने के लिए नई टेक्निक ईजाद की है।
फिर गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि रूह जिस्म को कैसे ठीक कर सकती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो साइंस पर यकीन रखता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि मेरे पास जितने भी टिकटों के पैसे थे मैंने वो ज़ाया कर दिए हैं। उसके बाद गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को मुक्का मारती है जिससे उसकी रूह चंद लम्हों के लिए उसके जिस्म से जुदा हो जाती है, और जब उसकी रूह उसके जिस्म में वापस आती है तो वो कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, और उसके बाद गुरु माँ उसके दिमाग पर हाथ रखती है। गुरु माँ के पास दुनिया के ऐसे तजर्बात मौजूद होते हैं जिनको देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी उस पर यकीन कर लेता है। उसके बाद गुरु माँ अपने आदमी से कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ से ले जाओ क्योंकि वो इसे कुछ भी नहीं सिखाना चाहती। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को भी उस पर यकीन हो गया है, वो सोच रहा है कि वो जो कुछ भी कह रही थी सब सच था। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से नहीं जाता और 5 घंटे उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठा रहता है। उसके बाद काल गुरु माँ के पास आता है क्योंकि वो चाहता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पढ़ाए। वो कहती है इसमें बहुत जिद और गरूर है, मैंने ये सब पहले भी देखा है। काल कहता है तो ये आपको कैसिलियस की याद दिलाता है। कैसिलियस वो है जिसने वो किताब से सफ़ात चुराए थे और वो किसी ज़माने में गुरु माँ का शागिर्द होता था। काल गुरु माँ को बताता है अगर कैसिलियस किताब के उन सफ़ों को समझ गया तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा और आने वाले वक्तों में कमरताज को डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे शख्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काल लोगों को जादुई दायरा बनाना सिखा रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वो दायरा बनाने के काबिल नहीं होता। काल लोगों को बताता है कि अपने दिमाग में उस जगह के बारे में सोचे जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद वहां पर गुरु माँ आ जाती है और वो सब लोगों को जाने का कहती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है तुम यहीं पर रुकना। फिर गुरु माँ अपने जादू से एक जादुई दायरा बनाती है, ये दोनों इसके अंदर चले जाते हैं और वो एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और इंसान आधे घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। उसके बाद गुरु माँ वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज वही पहाड़ी पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उसके बाद काल गुरु माँ को कहता है कि हमें उसे वापस लाना चाहिए वरना वो वहीं पर मर जाएगा, और गुरु माँ काल से कहती है कि हमें शायद इंतज़ार करना चाहिए, और थोड़ी ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से वापस आ जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि जादुई दायरा कैसे बनाना है और उस पर कितनी तवज्जो की ज़रूरत है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने लाइब्रेरी में बहुत सारी जादुई किताबें पढ़ी। उसके बाद वो जिस्म से रूह निकालने वाली किताब लाइब्रेरी में लेने के लिए जाता है तो लाइब्रेरियन उसे कहता है कि तुम अभी तक इसके काबिल नहीं हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जादू की ताकत से वो किताब चुरा लेता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ बहुत तेज़ी से सीख रहा होता है क्योंकि वो पहले एक डॉक्टर था और उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। उसके बाद गुरु माँ वहाँ पर आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि आप सब कुछ बहुत तेज़ी से सीख रहे हो, आपको एक महफूज जगह की ज़रूरत है, और वो उसे ऐने के एक तवीर में ले जाती है और उसे बताती है कि ये सबसे ज़्यादा महफूज जगह है और यहाँ पर आपको कोई नहीं देख सकता, लेकिन आप सब लोगों को देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो चाहें जो बनाएं वो असली दुनिया में नहीं बनेगा। वो चाहे तो बड़ी बड़ी वहाँ पर इमारतें बनाए और वो चाहे तो आसमान को उल्टा भी कर सकता है, जैसा भी करे यहाँ पर कुछ भी तब्दील नहीं होगा। वो चाहे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाए और वो चाहे तो यहाँ पर आसमान को उल्टा कर दे, लेकिन असली दुनिया में सब कुछ वैसा ही रहेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि डोर मामू सामने आ गया है। दर हकीकत डॉक्टर स्ट्रेंज ने वक्त की एक शक्ल बनाई है जो बार बार दोहराई जा रही है क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। उसने अपनी गर्दन में जो लॉकेट पहना हुआ है आंख जैसा, वो वक्त के चक्कर को रोकता है जिसको वो बार बार दोहराता है और डोर मामू डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार मारता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं ये चक्कर तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वक्त के चक्कर में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ना वक्त आगे जा रहा है और ना ही पीछे जा रहा है और डोर मामू पकड़ा जा चुका है। लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मानने से इनकार करता है और काफी परेशान भी हो चुका होता है। और फिर आखिर में डोर मामू तंग होकर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज डोर मामू को कहता है कि तुम्हें हमेशा जमीन से दूर चले जाना चाहिए, और डॉक्टर स्ट्रेंज डोर मामू को कहता है कि तुम्हें कैसिलेक्स और उसके साथियों को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद कैसिलेक्स और उसके साथी डोर मामू के साथ दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और इसी तरह बुराई का खात्मा होता है और अच्छाई की फतह होती है। उसके बाद वहाँ पर काल आता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि हमने फितरत के कवानीन को इस तरह तोड़ा है जैसे गुरु माँ ने तोड़ा था, और काल कहता है कि मैं अब इस रास्ते पर कभी नहीं चलूँगा, और वो इनको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है लाइब्रेरी के अंदर जिस आँख से वो वक्त को कंट्रोल कर रहा था वो उसे अपनी जगह पर रख रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर लाइब्रेरियन आता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि गुरु माँ की मौत हो चुकी है और उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अब हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ज़मीन पर कोई भी हमला कर सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हम इसके लिए तैयार हैं और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।